सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 18। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार संक्षेप और भाव देखने का प्रयास करते हैं। यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इसका सरल शाब्दिक अर्थ ये है, भगवान आगे कहते हैं, पिछले श्लोक में उन्होंने कहा कि इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य है। द्वाविमो पुरुषो लोके, इस लोक में दो पुरुष हैं, उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। कौन से दोनों पुरुष? एक क्षर और एक अक्षर। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब क्यों उसको परमात्मा कहते हैं वो भाव इसमें आता है। क्योंकि मैं, भगवान कहते हैं, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। Since I am wholly beyond the perishable world of matter or kshetra and am superior even to the imperishable soul, Jivatma, hence I am known as the Purushottama, the supreme self in the world as well as in the Vedas। बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्होंने बता दिया कि उनका नाम जो पुरुषोत्तम है ये क्यों प्रसिद्ध है, किस कारण से हुआ। तो उन्होंने उसकी उत्पत्ति बतलाकर और अपने नाम की सार्थकता भी दिखलाई है इस श्लोक में, और ये कह के वो अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं कि मैं ही निरतिशय ईश्वर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं क्षर भाव से अतीत हूँ। कौन सा क्षर भाव? जो पहले श्लोक में भगवान ने कहा था, अश्वत्थ नामक मायामय जो संसार वृक्ष है उसका अतिक्रमण किए हुए हूँ। इसलिए यहाँ पे हमें भाव लेना चाहिए कि मैं क्षर भाव से अतीत हूँ। और दूसरा, संसार वृक्ष के बीज स्वरूप अक्षर से, जो कि मूल प्रकृति है, जो कि भगवान का ही अंश जीवात्मा रूप से शरीर में स्थित है, तो और संसार वृक्ष के बीज स्वरूप अक्षर से भी उत्तम, यानी अतिशय उत्कृष्ट या अतिशय उच्च हों। इसीलिए क्षर उससे अतीत और अक्षर से उत्तम होने के कारण लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। ये इसका पूरा सार संक्षेप और भाव है। तो अब हम इसको जो है अगर चरण वाइज देख लें तो यस्मात् क्षरमतीतो हम, अब संधि विच्छेद करेंगे तो बहुत जल्दी इसका भाव समझ में आ जाएगा। यस्मात् यानी क्योंकि, क्षरम इस जो क्षर योग्य है यानी प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, विनाशी है, नश्वर है। अतीतः उससे परे हूँ, अतीत हूँ। अहम यानी मैं। तो इस प्रकार भगवान ये कहना चाहते हैं कि उससे मैं क्षर से सर्वथा अतीत हूँ। क्षर से जैसे शरीर है तो उससे तो अतीत, वैसे इंद्रियां, मन और बुद्धि भी है, लेकिन वो सब एक दूसरे से पर यानी अतीत होते हुए भी एक ही जाति के हैं, एक ही ग्रुप के हैं, एक ही मतलब समुदाय में, जड़ वर्ग में। लेकिन परमात्म तत्व वो तो इनसे बहुत परे है, बहुत दूर है, बहुत अतीत है, क्योंकि वो जड़ नहीं है, वो तो चेतन है। दूसरा चरण देखें, अक्षरादपि चोत्तमः यानी अक्षरात् अपि च उत्तमः। बहुत सिंपल है भाव, यानी अक्षर से भी उत्तम हूँ। देखिए, परमात्मा का अंश होने के कारण जो जीवात्मा है अक्षर, उसकी परमात्मा से एक तरह से तात्विक एकता ही है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स समान ही है। फिर भी भगवान अपने को जीवात्मा से उत्तम क्यों बता रहे हैं? इसके कारण ये है कि परमात्मा का अंश होने पर भी जो जीवात्मा है वो इस क्षर जड़ प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है। अभी हमने देखा ना 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति,
और प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाता है, आकर्षित होता है। जबकि परमात्मा तो प्रकृति से बहुत दूर है, अतीत है, तो वो तो कभी मोहित होते ही नहीं है। हम 7वें अध्याय का 13वां श्लोक देखें। दूसरा, परमात्मा तो प्रकृति को अपने अधीन करके इस लोक में आते हैं, अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, जैसा कि हमने देखा गीता के 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में। जबकि जीवात्मा वो तो प्रकृति के वश में होकर लोक में आता है और फिर उसके वश में होकर लोक में स्थित रहता है। 8वें अध्याय का 19वां श्लोक देखें। तीसरा कारण ये है कि परमात्मा तो सदैव सदैव निर्लिप्त ही रहते हैं। 4थे अध्याय का 14वां देख लें, चाहे 9वें अध्याय का 9वां श्लोक देख लें। लेकिन जीवात्मा को, यानी बाय डिफॉल्ट वो तो निर्लिप्त हैं बिल्कुल, जबकि जीवात्मा को निर्लिप्त होने के लिए साधन करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं। 4थे अध्याय का 18वां श्लोक देखें, कर्म में अकर्म को देखना, अकर्म में कर्म को देखना। या फिर हम जो है 7वें अध्याय के 14वें श्लोक को देखें, जिसमें साफ ही भगवान ने कह दिया कि यह अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, पर जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, यानी संसार से तर जाते हैं। यानी आपको कोशिश करनी पड़ती है। तो इस कारण उन्होंने उत्तम बताया। एक ही ग्रुप के हैं और उसमें मतलब जो है उससे वो बेटर ही नहीं, बेस्ट हैं, इसलिए वो उत्तम कहा गया है इनको। तो भगवान द्वारा अपने को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम बताया, तो इसका मतलब क्षर और अक्षर दोनों में भिन्नता है। हाँ, अगर दोनों अलग अलग नहीं होते तो भगवान एक साथ ही कह देते ना कि मैं तो क्षर से अतीत और उत्तम हूँ, या क्षर और अक्षर दोनों से अतीत हूँ, या यूँ कह देते कि क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम हूँ। एक से उन्होंने कहा क्षर से अतीत और दूसरे से कहा उत्तम। तो इस बात को समझने की गहराई से जरूरत है। यानी भगवान क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम है। इसी प्रकार अक्षर कौन है? अक्षर भी क्षर से अतीत है और उत्तम है। अब हम इसको दूसरी पंक्ति का पहले भाव देखते हैं। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यहाँ लोक शब्द का अर्थ है ये संसार, और इस संसार में भक्तजन भी हैं, विद्वान भी हैं, लेखक भी हैं, पुस्तकें भी हैं, पुराण, स्मृति, शास्त्र आदि सब हैं। तो इन सभी में जो शास्त्रों में भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं, भक्तों में, विद्वानों में, इनसे। और शुद्ध ज्ञान का नाम वेद है। तो भगवान कहते हैं कि वेद में और इस लोक में दोनों में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो अब जो है हम इसका भाव देखें। अक्षरादपि चोत्तमः, है ना, अक्षरात अपि च उत्तमः, है ना, यानी अक्षर से भी उत्तम हूँ, ये भगवान कहते हैं। अक्षर शब्द जीवात्मा के लिए भी आता है, देखिए, और ब्रह्म के लिए भी आता है। 8वें अध्याय का तो नाम ही अक्षर ब्रह्म योग है, और 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में तो भगवान ने स्पष्ट ही कर दिया, अक्षरम ब्रह्म परमम। तो यह शब्द जब भी आएगा सब जगह चेतन का ही वाचक है, जड़ का वाचक कहीं भी नहीं आता, अक्षर। और जो अक्षर है यानी जीवात्मा, वो क्षर के साथ संबंध जोड़कर ही उसके अधीन होता है। ये दम धार्यते जगत। परमात्मा हमेशा हमेशा असंग ही रहते हैं, वह क्षर के अधीन नहीं आ सकते। यस्मात् क्षरमति, तो हम यही भाव इसमें कहा गया है, और इसीलिए परमात्मा अक्षर से भी उत्तम है। यानी बाह्य स्वरूप जो है, हम अंश हैं किसके? उस पुरुषोत्तम अंशी के। तो अंत में बिल्कुल सरल शब्दों में इसका भाव देख लेते हैं। क्योंकि मैं क्षर यानी नश्वर से ऊपर हूँ और अक्षर से भी ऊपर, इसलिए इस संसार में उत्तम हूँ, अक्षर से भी, इसलिए इस संसार में और वेद में मैं ही पुरुषोत्तम नाम से माना जाता हूँ। मुंडकोपनिषद में भी ये बात आई है 2.1.122 में, अक्षरात् परतः परः पुरुषः। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर वी के शर्मा के प्रणाम, और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा।